अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना क्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धन राशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। श्रीपद संकुल समन्वयक श्रीकांत श्रीवास ने कहा, मतदाता शिक्षा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एक प्रमुख कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर बीएलओ सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद। जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाएगा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सली अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं बाज। वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया, जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की है आशंका। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रेणुका सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान जनकपुर में की नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच वादा करते हुए कहा कि जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगी। बता दें कि जनकपुर की जनता लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सुस्त रवैये और कुछ रेलवे की ओर से लेट लतीफी के चलते ये मांग नहीं हो पाई है पूरी। प्रदेश में इन दिनों बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के आने का सिलसिला लगातार है जारी। मौसम के मिजाज फिर से बदलने के कारण ठंड में होने वाली है बढ़ोतरी।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आनी हो गई है शुरू। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को 6 करोड़ 18 लाख रुपए टैक्स चोरी करने के आरोप में मेसर्स लावण्य ट्रेडर्स के संचालक राहुल सिंघल को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी प्रकार के लेन देन के करोड़ रुपए की फेक इनवॉइस लेकर चोरी करने का कारोबारी पर लगा है आरोप। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।